Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Lorentz force. What is Lorentz force? It is a total force which is acting on a moving charged particles in free space where both electric and magnetic field is present. तो ये हमारे पास वो फोर्स होती है जो एक हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पर एक्ट करती है जहां पर बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। समझे आप? तो वहां पर जो टोटल फोर्स एक्ट करती है हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पर, उसको कहा जाता है लॉरेंस फोर्स है। तो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन एवर अ चार्ज इज मूविंग इन एन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जब एक फोर्स एक्ट करती है एक चार्ज पर, चार्ज जब एक आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वो भी हमने फाइंड आउट किया था। और इससे पहले हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि हमारे पास जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वहाँ पर फोर्स कितनी होती है, तो वो भी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है। तो देखिए जब हमारे पास टोटल फोर्स एक मूविंग चार्ज पर एक्ट करती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं, तो उस टोटल फोर्स को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन फ्री स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, जहां पर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए आपके पास सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? जो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स पर एक्ट करती है। जब हमारे पास एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो हमारे पास वो फोर्स किसके इक्वल होती है? वो क्यू ई के इक्वल होती है। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे आप? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोर्स एक्ट करती है एक चार्ज पार्टिकल्स पर जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पर होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो ये फोर्स जो होती है इट इज अलोंग ई, ये हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये फोर्स भी हमारे पास होती है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? दिस इज द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से हमने लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू एन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसी चार्ज को एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है? Q इज इक्वल टू वी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। तो ये भी हमने फाइंड आउट किया था कि जब भी हमारे पास एक चार्ज मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वहाँ पर फोर्स एक चार्ज पर कितनी एक्ट करती है? क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। और यहाँ पर इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ एफ is perpendicular on the plane containing v velocity and b magnetic field। तो जैसे हमारे पास एक प्लेन है, ये आपके पास प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास और ये वेलोसिटी होगी हमारे पास, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमारे पास है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में फोर्स लगती है। जैसे हमारे पास चार्ज ऐसे मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, चार्ज ऐसे मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगी। परपेंडिकुलर जो होगा वो बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर होगा। तो ये हमारे पास जो होगी इस फोर्स की डायरेक्शन होगी जब हमारे पास एक चार्ज मूव करेगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें लॉरेंस फोर्स जो कहता है, लॉरेंस फोर्स कहता है कि जो टोटल फोर्स एक्ट करती है हमारे पास एक चार्ज पर, समझे आप, इन फ्री स्पेस में जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? लॉरेंस फोर्स। तो उस टोटल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके इक्वल होगा? दैट इज एफ ई, फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एफ एम, फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को आप यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। एफ इज इक्वल टू, एफ ई किसके इक्वल है? क्यू ई के इक्वल है, क्यू ई के इक्वल है, प्लस हमारे पास
एफ एम किसके इक्वल है, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है, वी क्रॉस बी के इक्वल है। ये हमने फाइंड आउट किया टोटल फोर्स जो हमारे पास एक मूविंग चार्ज पर एक्ट करती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, क्यू को कॉमन निकालो आप, ई प्लस आपके पास आ रहा है, ये कॉमन निकाला आपने तो वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लॉरेंस फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स in a free space, moving in a free space where both electric and magnetic field is present. तो दिस फोर्स हमारे पास, इस फोर्स को क्या कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। ओके गुड बाय, थैंक यू।